वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ एरिया और एरिया ऑफ सर्कल, वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क और एनर्जी, पावर, प्रेशर। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्वर। माय नेम इज़ मोहम्मद अम्माद आदिल खान। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं डिफरेंट, उनकी डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। जिस तरह हमारे पास लेंथ की एल होती है, मास की एम होती है और टाइम की टी होती है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया इंटू लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ की एल डायमेंशन होती है और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर हो जाएंगी। इसी तरह अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है, तो उसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन जो पाई है ये कांस्टेंट वैल्यू है जो डायमेंशन लेस होती है, और जो आर है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो रेडियस ऑफ सर्कल भी एक लेंथ की ही क्वांटिटी है, तो इसकी डायमेंशन एल होगी। तो एरिया ऑफ द सर्कल की जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी पाई आर का स्क्वायर। तो पाई एक कांस्टेंट है तो एल का स्क्वायर एल का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ की डायमेंशन भी एल होती है, विड्थ की भी एल ही होती है और हाइट की भी एल होती है, तो ये एल का क्यूब हो जाएगा। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की डायमेंशन क्या होती है, तो उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई जो होती है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। और जो आर है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर होता है। रेडियस ऑफ स्फीयर भी एक लेंथ की क्वांटिटी होती है जिसकी डायमेंशन होती है एल। तो एरिया ऑफ द स्फीयर की जो डायमेंशन आ जाएगी वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो बाकी तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का हो जाएगा एल का क्यूब। इसी तरह हम डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं, तो डेंसिटी की हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है मास ओवर वॉल्यूम। जो मास है उसकी जो डायमेंशन वो होती है एम, और जो वॉल्यूम है हमने पीछे कैलकुलेट की है वो होती है एल क्यूब। तो डेंसिटी की टोटल डायमेंशन आ जाएगी एम एल इनवर्स 3। और जो वेलोसिटी है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायमेंशन लेंथ होती है और टाइम की टी होती है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी लेंथ टाइम इनवर्स। इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन है, उसका फार्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। और जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन हम फाइंड कर चुके हैं, वो होती है एल इंटू टाइम इनवर्स और जो डिवाइडेड बाई टी। तो इसकी जो टोटल डायमेंशन आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी एल इंटू टी इनवर्स 2। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। और जो मास है इसका जो डायमेंशन होती है तो वो एम होती है, और जो वेलोसिटी इसकी डायमेंशन हम फाइंड कर चुके हैं वो है ये। तो इसकी टोटल जो मोमेंटम इसकी डायमेंशन आ जाएगी एम एल इंटू टी इनवर्स। अब हमारे पास है फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की डायमेंशन एम और जो एक्सेलरेशन इसकी डायमेंशन हम ये फाइंड कर चुके हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो फोर्स की टोटल डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास एम एल इंटू टी इनवर्स 2। अब है वर्क या एनर्जी। तो वर्क का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और जो फोर्स है इसकी डायमेंशन हम ये फाइंड कर चुके हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायमेंशन लेंथ होती है। तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा एम एल का स्क्वायर टी इनवर्स 2। अब हमारे पास है पावर। तो पावर का फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम। जो वर्क है या एनर्जी है इसकी डायमेंशन हम फाइंड कर चुके हैं, तो और टाइम उसकी होती है टी। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये t -2 है और ये -2, तो ये -3 हो जाएगा।
तो ये -2 -1 ऐड होके -3, एम एल का स्क्वायर टी इनवर्स 3। अब हमारे पास है प्रेशर, और जो प्रेशर है इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डिमेंशन हम फाइंड कर चुके हैं, और जो एरिया है इसकी डिमेंशन भी हमने पीछे फाइंड की है, वो होती है एल स्क्वायर। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एम एल -1 और टी की -2। Thanks for watching. Please subscribe to my channel and click the